बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम ख्वाजा के चाहने वालों को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। आज 6 रजबुल मुरज्जब है। 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा साहब का सालाना उर्स होता है। तो आज इसी निस्बत से हम ख्वाजा साहब का बयान आपसे शेयर करेंगे। सुल्तानुल हिंद वलीउल हिंद ख्वाजाए ख्वाजगा मुईने बेकसा वालिए हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हो जब अजमेर की सरजमीन पर पहुँचे और ख्वाजा साहब ने पहली बार अजमेर शरीफ में जब कदम रखा तो एक जगह पड़ाव डाला। तो रिवायत में आता है कि सिपाही आ गए और कहने लगे, फकीरों हटो यहाँ से, राजा के ऊँट यहाँ बैठते हैं, तुम इन ऊँट की जगह बैठ गए हो। फरमाया, हम यहाँ बैठ गए हैं तो हमें बैठा रहने दो, ऊँट कहीं और बैठ जाएंगे। वो सिपाही कहने लगे, नहीं, ऊँट इसी जगह बैठेंगे। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदीन से फरमाया, चलो यहाँ से उठ जाओ कि ऊँटों के बैठने की जगह है। लेकिन ख्वाजा साहब ने उठते हुए एक जुमला फरमाया, ऊँट बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। ये फरमा कर ख्वाजा साहब उठ गए और दूसरे मुकाम पर बैठ गए। सिपाहियों ने ऊँट को लाकर वहाँ बिठा दिया। अब सुबह ऊँटों को सिपाही उठाते हैं, ऊँट उठते ही नहीं। सिपाही ऊँटों को मार मार कर थक गए, ऊँट उठने का नाम ही नहीं लेते। फिर सिपाहियों ने राजा से जाकर शिकायत की कि एक फकीर आकर बैठा था, हमने उसको इस तरह उठाया और उसने जाते हुए ये कह दिया कि ऊँट बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे, और अब हम ऊँटों को उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन ने इन ऊँटों के कदम पकड़ लिए हैं। राजा ने कहा, जाओ उसी के पास जाकर कहो। फिर वो सिपाही ख्वाजा साहब के पास गए और जाकर माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, नहीं उठते क्या? तो सिपाहियों ने अर्ज की, नहीं, आपने फरमाया उठ जाएंगे। फिर वो सिपाही गए और उन सिपाहियों ने जाकर देखा सब के सब ऊँट खड़े हो गए थे। सुभान अल्लाह, ये करामत होती है अल्लाह वालों की कि उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर होता है। ये तासीर होती है अल्लाह वालों की जबानों में, जो वो कह देते हैं रब अज़्ज़ व जल उस बात को फौरन के फौरन पूरा कर देता है।